जय श्री कृष्णा, गीता स्पंद के इस अंक में आपका स्वागत करते हुए प्रसन्नता इस बात की है कि हम चौथे अध्याय में भी प्रवेश कर रहे हैं। तीसरा अध्याय समाप्त करने के बाद जो कर्मयोग था और ये जो अध्याय है इसका है संदर्भ ज्ञान, कर्म, संन्यास योग से। और ज्ञानी ये लोग ये कहते हैं कि यहाँ पर ज्ञान तत्व ज्ञान है जिसका संदर्भ है कर्म योग मार्ग की बात है और संन्यास जो है वो सांख्य योग को संकेत करता है। और बात जो अविनाशी योग की भगवान इसमें प्रथम श्लोक में प्रारंभ में अर्जुन को संबोधित करते हुए कुरुक्षेत्र के मैदान में कह रहे हैं, जो कि सारथी के रूप में उसके साथ हैं, तो उसके मन में ये बात आना आवश्यक हो जाएगा कि ये तो ऐसे दिख रहे हैं मेरे सामने, इनका जन्म अभी का है और ये बात ऐसी कह रहे हैं कि जैसे सूर्य को भी इन्होंने ज्ञान दिया हो। तो वो बात तो बाद में पूछेंगे, पर इस पहले श्लोक में भगवान ने ये कहा, इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवानहम अव्ययम विवस्वान मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाकवे ब्रवीत। कहा कि मैंने इस अविनाशी योग को सूर्य से कहा था। सूर्य ने अपने पुत्र वैवस्वत मनु से कहा और मनु ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु को कहा। तो सौर वंश में ये परंपरा, सूर्य वंश में ये ज्ञान की जो परंपरा है, इसका संदर्भ करते हुए कोई कोई तत्व ज्ञानी ऐसा भी कहते हैं कि जो सृष्टि की उत्पत्ति के मूल में सूर्य है कि नहीं है, सूर्य के द्वारा पूरी सृष्टि की उत्पत्ति की बात विज्ञान भी कहीं न कहीं उस संकेत तक हमको ले जाता है। और यहाँ भगवान उस ज्ञान की बात कर रहे हैं जो कि मुक्ति तक पहुँचाने वाला है। तो ये वो आलोक है जो बंधन से छुड़ाने वाला है, जो कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को निमित्त बनाकर हमारे लिए भी, यानी पीढ़ी दर पीढ़ी उद्धार होता रहे, उसके लिए प्रकट कर रहे हैं। इस अध्याय में अवतरित होने का रहस्य उजागर होता है। पहला और दूसरा जो श्लोक है उसमें कर्मयोग की परंपरा की बात भगवान करने वाले हैं और ये जो ज्ञान कर्म संन्यास योग है इसके संदर्भ को लेते हैं स्वामी चिन्मयानंद जी कहते हैं कि एक बार जब अनुसंधान हो गया, अगर उदाहरण लें विद्युत का, इलेक्ट्रिसिटी आ गई, प्रयोग करो या नहीं करो है वो। अगर आपको मालूम नहीं है कैसे प्रयोग करना है तो भी इलेक्ट्रिसिटी है। उसी प्रकार से उन्होंने कहा कि एक बार जब भगवान ने सूर्य के प्रति ये मोक्ष की तरफ ले जाने वाला मुक्ति प्रदायक ज्ञान जो है, अमृत रूपी ज्ञान जो है वो प्रकट कर दिया तो वो है। अगर हमें उसका बोध नहीं है तो भी वो तो है। तो ये जो है, उसकी तरफ हम गीता स्पंद के साथ थोड़े-थोड़े स्पंदित होकर पहुँच जाएँ, ऐसी प्रार्थना भगवान के चरणों में करते हुए आपका बहुत सारा आभार, धन्यवाद। जय जय श्री कृष्णा।